वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। पिछली वीडियोस में हमने काफ़ी कुछ एमएस वर्ड के बारे में देख लिया था और जैसा कि मैं यहाँ पे आपको अपनी प्लेलिस्ट खोल के दिखाऊं तो यहाँ पे हमने काफ़ी कुछ एमएस वर्ड के बारे में सीख लिया था। और हम आज इस वीडियो में रिव्यू टैब के बारे में जानने वाले हैं। और अभी तक की जितनी मेरी पहली की वीडियोज़ हैं एमएस वर्ड की वो आपने अगर नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके देखें। मैंने सब सीक्वेंस में आपको बता रखा है। और नई वीडियोस के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना ना भूलें फॉर लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स। सो गाइस, मेरी वीडियो लेट इसलिए आ रही है क्योंकि दिवाली के मतलब फेस्टिवल्स का टाइम था और काफ़ी काम होते हैं, तो उस चक्कर में मैं वीडियोस नहीं अपलोड कर पा रहा था। लेकिन अब डेली वीडियोस अपलोड होंगी। सो अब आज की वीडियो में हम एमएस वर्ड के रिव्यू टैब के बारे में जानेंगे। और चलो मैं एमएस वर्ड फायर कर लेता हूँ। और एमएस वर्ड फायर जब तक होता है तब तक मैं आपको नोट्स दिखाता हूँ जो मैंने आपको नोट्स देने हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और ये नोट्स गाइस मैंने अपने हाथों से बनाए हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं पूरे। और यहाँ पे आपको मैंने पूरी कोशिश करी है समझाने की। और हमारा एमएस वर्ड खुल चुका है, तो एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट बनाएंगे। सो रिव्यू पे आएंगे क्योंकि आज हम रिव्यू सेक्शन पढ़ने वाले हैं। सो गाइस, इसमें आपको बेसिकली दिख रहा होगा कि बड़े सारे सेक्शंस हैं, जैसा कि प्रूफिंग हो गया, लैंग्वेजेस हो गया, कमेंट, ट्रैकिंग, चेंजेस, कंपेयर, प्रोटेक्ट और इंक। तो इन सबको हम एक एक करके देखेंगे इस वीडियो में। सो उससे पहले मैं नोट्स निकाल लेता हूँ। नोट्स में निकाल लेता हूँ। और चलिए देखते हैं रिव्यू सेक्शन एक्चुअली होता क्या है। सो गाइस, रिव्यू टैब माइक्रोसॉफ्ट में क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अलाउज द यूजर्स टू रिव्यू द डॉक्यूमेंट्स। अब मान लो जैसे कि किसी ने मेरे को कोई चीज़ दी फीडबैक देने के लिए या रिव्यू करने के लिए। अब जैसे मान लो बड़े बड़े यूट्यूब के चैनल्स हैं जो अनबॉक्सिंग करते हैं फ़ोन्स की या लैपटॉप्स की या किसी की भी कोई भी चीज़ की वो अनबॉक्सिंग करते हैं, तो वो एक अपना रिव्यू बताते हैं। ठीक है, थोड़ी देर इस्तेमाल करने के बाद मान लो मैंने एक चीज़ ली, मैंने उसकी अनबॉक्सिंग वीडियो डाली, तो उसके 4 या 5 या 6 महीने बाद मैं उसका रिव्यू बताऊंगा कि हाँ यार इतने टाइम बाद ये जो चीज़ है वो कैसी चल रही है। ठीक है, तो वैसे ही माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सेम चीज़ होती है। मान लो जैसे कि मैं कोई डॉक्यूमेंट बनाता हूँ, तो मैंने अगर किसी को रिव्यू करने के लिए भेजा है तो वो बंदा क्या देखेगा, वो ये देखेगा कि यार इसने जो लिखा है इसकी जो ग्रामर है वो सही है, या इसने जो इंग्लिश लिखी है वो सही है, या इंग्लिश छोड़ो यार किसी भी लैंग्वेज में कोई भी डॉक्यूमेंट लिखा है तो क्या वो सही है, सही लिखा है या गलत लिखा है। तो ये सब वो रिव्यू करेगा और रिव्यू करने के बाद वो मेरे को फीडबैक देगा कि सर आपके डॉक्यूमेंट में ये चेंजेस मैंने किए हैं और या आप कर लो। ठीक है, सो बस यही होता है रिव्यू का मतलब। अब गाइस, जो रिव्यू सेक्शन है, ठीक है, उसमें हम बड़े सारे हमारे क्लासिफिकेशंस या मान लो या बड़े सारे सेक्शंस या सब सेक्शंस मान लो कौन कौन से होते हैं। पहला होता है प्रूफिंग। ठीक है, तो हम आगे बढ़ेंगे प्रूफिंग क्या होता है। दूसरा कमेंट गाइस मैंने आपको बता रखा है ये इंसर्ट वाली वीडियो में, जहाँ से हमने ये इंसर्ट पार्ट 2 ये वाली वीडियो होगी शायद। बहुत में जाओगे तो देखो हाफ ऑफ डन ऐड हो गया। अब मान लो मैं ये बंद, इसमें मैंने ये हमने ऐड सेव किया कर था। कहाँ तक हमने अपना काम पूरा कर लिया है। 50 मार्क आपको मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा। इंसर्ट 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 लिंक इसमें नहीं, हाँ ये रहा, ये आ रहा है ना इंसर्ट ऑप्शन, ये लिंक आ रहा है। ठीक है, सो इसमें बेसिकली ठीक है, क्या पता है, यहाँ पे मैंने 100 पैराग्राफ बनाए। सो ये हाइपरलिंक बुकमार्क वाला जो भी है वो सब इसी वीडियो में मैंने आपको बताया है लिंक सेक्शन के बारे में। ठीक है, सो अब हम पढ़ रहे, अच्छा कमेंट का मैंने बताया था आपको, सॉरी कमेंट का मैंने आपको बताया है। तो कमेंट जो सेक्शन है वो मैंने कहाँ बताया है,
ये इंसर्ट आप कमेंट, हाँ इसी के बाद आएगा इंसर्ट कमेंट। ये MS वर्ड को ये बंद कर ये दिया, वाला, ये इंसर्ट कमेंट यहाँ पे। सेव कर दिया मैंने। और सो अगर मैं कमेंट यहाँ पे ऐड करूँ फोर अगर मैं गया कि बेसिकली देखा जाए तो कॉन्टेक्स्ट फाइल, ठीक है। सो अब आगे चलते हैं, तो ओके करता हूँ, ठीक है। तो देखो इसमें यहाँ नहीं पे दो होगा, ये वर्ड की, इंसर्ट टैब पार्ट 3 में होगा, ठीक है। सो वही मैं देख रहा था क्योंकि 3 पार्ट मैंने बना रखे हैं इंसर्ट मेन्यू के, सो बंदा। सो ये अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा, जैसे जावा में सी हाँ ये प्लस। आ गया ना, ये तो ये वाली वीडियो में इंसर्ट टैब पार्ट 3 में। सो यहाँ पे कमेंट्स के बारे में मैंने आपको पूरी जानकारी दे रखी है, सो आप ये वाली वीडियो जाके देख सकते हैं। और चेंजेस प्रोटेक्ट इन कंपेयर ट्रैकिंग और लैंग्वेजेस के बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। सो सबसे पहले देखते हैं प्रूफिंग क्या होती है। सो प्रूफिंग क्या होती है? प्रूफिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि आपको स्पेलिंग मिस्टेक्स या टाइप एरर्स या कुछ भी ग्रामेटिकल एरर्स फाइंड करने होते हैं, जैसा कि यहाँ पे लिख रखा है। प्रूफिंग इज अ प्रोसेस इन विच यूजर्स फाइंड एंड करेक्ट टाइपोस, स्पेलिंग मिस्टेक्स, ग्रामर एरर्स एंड इनकन्सिस्टेंसीज इन डॉक्यूमेंट्स। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड्स प्रूफिंग टूल्स कैन हेल्प विद दिस प्रोसेस। अब देखो ये सब मैंने आपको बता दिया है, बोला है मैंने, लेकिन अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि मैंने क्या बोला है। सो मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो देखो जैसा कि मैंने, अब आप सबको रैंडम कमांड लिखना आ गया है, ठीक है। मान लो मेरे को 10 पैराग्राफ चाहिए, तो देखो 10 पैराग्राफ अभी आ गए मेरे पास, ठीक है। ये पूरे 10 पैराग्राफ आ गए। और अगर मान लो मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, ठीक है। मान लो मैं पावरफुल का एक और एल लगा देता हूँ, ठीक है। सो देखो पावरफुल का एक और एल लगाने से ही पावरफुल के नीचे एक रेड लाइन आ गई, ठीक है। अब प्रूव का क्या मतलब है? प्रूव ये मैंने लिखा तो यहाँ पे भी रेड लाइन आ गई, ठीक है। सो ऐसे ही कोऑर्डिनेटेड का मैं यहाँ पे आई लिख दूँ, सो देखो यहाँ पे भी रेड लाइन आ गई, ठीक है। सो अब मान लो हमारी जो रेड लाइन है वो 3 वर्ड्स पे आई है, एक प्रूफ, एक पावरफुल और एक कोऑर्डिनेटेड, ठीक है। सो बेसिकली क्या है, ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट वर्ड्स हैं, ठीक है। तो कभी कभी लिखने में किसी से भी गलती हो जाती है, सो उनको कैसे ये चेंज करता है। अब ये देखो स्पेलिंग ग्रामर एंड, अब देखो जैसे कि स्पेलिंग ग्रामर वाले पे हमने एक बार क्लिक किया, ठीक है। सो इसने हमें क्या किया, जो पहला पावरफुल है, जो ये वाला जो हमें दिखा रहा है ये पावरफुल, सो ये कह रहा है कि या तो आप ये वाला पावरफुल लिखें, या तो पावरफुली लिखें, या पावरफुल लिखें, ठीक है। तो ये 3 इसने हमें वर्ड दिए हैं। तो अगर हम इसको ये वाला सिलेक्ट करेंगे और चेंज करेंगे, सो देखो अब पावरफुल, वही पहले वाला पावरफुल हो गया है। सो बेसिकली ये क्या बताना चाहता है, ये बताना चाहता है कि आप जो भी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करेंगे, सो उसका सिंपल सा सोल्यूशन इसके पास मौजूद रहेगा। काफ़ी वर्ड्स इसके पास रिलेटेड रहेंगे जो कि आप वर्ड्स लिखोगे, सो उसमें से 100% चांस होता है कि जो आपको वर्ड चाहिए वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ठीक है। अब जैसे प्रूव पे लिखा, तो यहाँ पे प्रूव है, तो प्रूव पहले भी था, तो यहाँ पे चेंज किया, तो देखो यहाँ पे प्रूव का कहाँ गया, हाँ, तो देखो यहाँ पे प्रूफ का प्रूफ लिखा हो गया, ठीक है। सो अब गाइस बेसिकली अब देखा जाए तो नेक्स्ट वर्ड क्या है, कोऑर्डिनेटेड, ठीक है। सो कोऑर्डिनेटेड अब ऐसे लिखेंगे तो कोऑर्डिनेटेड लिखा आ गया। तो जब आपके सारी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स या कुछ भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सो ये आपको एक डायलॉग बॉक्स ओपन करके देगा जिसमें लिखा होगा स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक इज कंप्लीट। सो अब ओके करोगे, सो अब आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है वो बिल्कुल बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आप कह सकते हो, बिल्कुल ग्रामेटिकली करेक्ट है। सो ये काम करता है हमारा स्पेलिंग एंड ग्रामर का सेक्शन, ठीक है। अब आगे चलते हैं नोट्स पे, तो देखते हैं क्या है। सो बेसिकली अब हमने स्पेलिंग एंड ग्रामर यहाँ पे देख लिया। इन दिस सब सेक्शन एनी वर्ड और सेंटेंस, ये सब आप पढ़ लेना, नोट्स में मैंने दे रखा है, मैंने आपको करके भी दिखा दिया है कि ऑटोमेटिकली करेक्ट कर देता है वो सिलेक्ट करने के बाद। सो थिसॉरस पे जाते हैं। तो गाइस थिसॉरस बेसिकली क्या होता है, ये एक डिक्शनरी टाइप होता है जिसमें कि आपको सेम मीनिंग, मतलब सेम वर्ड्स के
सेम मीनिंग्स मिलते हैं। और क्या कहते हैं, इसमें काफ़ी सारे इसका इस्तेमाल होता है। अब जैसे मान लो आपने कहीं लिखा टीचर, ठीक है, तो टीचर के लिए अगर आपको सेम वर्ड देखना है तो वही आपको ढूंढ के देगा, जैसे कि एजुकेटर हो गया, लेक्चरर हो गया या प्रोफेसर हो गया। तो ये भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। अब जैसे मान लो कि यहाँ पे मैंने आपको लिखा, यहाँ पे पावरफुल है, चलो मान लो यही वाला मैंने, ये वाला वर्ड है, ठीक है, कहाँ गया, हाँ ये पावरफुल, ठीक है, इसको मैंने सिलेक्ट करके यहाँ पे थिसॉरस लिखा। सो बेसिकली ये देखो, इसने आपको बड़े सारे ऑप्शंस दे दिए, ठीक है। तो पावरफुल का मतलब क्या, इन्फ्लुएंशियल भी हो सकता है, कमांडिंग भी हो सकता है, अथॉरिटेटिव भी हो सकता है, कंट्रोलिंग भी हो सकता है। सो देखा जाए तो मान लो अगर मैं कंट्रोलिंग पे सिलेक्ट करूँ, ठीक है, सो कंट्रोलिंग पे अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँ और अब यहाँ पे मैं क्या ये करूँ, तो बड़े सारे इसके आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ से आप इसको कर सकते हो चेंज, ठीक है। सो यही मेरे को बताना था। सो यहीं से आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। सो बस थिसॉरस यही बताना था। मान लो जहाँ से आपको कुछ नहीं मिल रहा, ठीक है, सो पावरफुल का अगर आप देखो मीनिंग, सो पावरफुल का यहाँ पे कंट्रोलिंग भी होता है, ठीक है, या कमांडिंग हो गया या कंट्रोलिंग हो गया। सो यहाँ पे आप अपनी मर्जी से यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो कि यहाँ पे आप मान लो कमांडिंग, ठीक है, यहाँ पे आपने लिखा जो कि उसका सेम मीनिंग होता है। सो ये आप थिसॉरस का इस्तेमाल भी कर सकते हो ऐसे। और आगे चलते हैं, वर्ड काउंट पे, ठीक है। सो बेसिकली वर्ड काउंट क्या करता है, वर्ड काउंट ये करता है कि आपका जितना भी आपने डॉक्यूमेंट में, जितना भी आपने कुछ लिखा है डॉक्यूमेंट में, वर्ड लिखे हैं, तो उन टोटल वर्ड्स का ही आपको काउंट करके देता है। जैसे कि अभी हमें नहीं पता कि इस पैराग्राफ में या इस डॉक्यूमेंट में कितने वर्ड्स हैं, तो इसको आप सिलेक्ट ऑल करोगे, ये क्या हो रहा है, तो इसको आप सिलेक्ट ऑल करोगे, सिलेक्ट ऑल आपने किया और यहाँ पे वर्ड काउंट अगर आपको ये दिखाए तो देखो टोटल वर्ड काउंट कितने हैं, वर्ड्स हैं 478, पेज एक है, करेक्टर नो स्पेस ये है आपके 2128 और करेक्टर विद स्पेस है 2596, पैराग्राफ कितने हैं 10, लाइंस कितनी है 34। सो ये आपको बता देगा, ठीक है। अगर मैं दोबारा आपको करके दिखाऊँ, अगर आपको नहीं दिख रहा तो कोई ऐसी दिक्कत बात नहीं है। तो ये होता है वर्ड काउंट, ठीक है। सो अब हम नोट्स पे चलते हैं। सो नोट्स पे हमने वर्ड काउंट भी हमने देख लिया और अगला आता है लैंग्वेजेस, ठीक है। सो वर्ड काउंट में यहाँ पे लिख रखा है, इन दिस सेक्शन द डॉक्यूमेंट हैज सेम नंबर ऑफ वर्ड्स दैट इज इन काउंटिंग इफ वी ऐड मोर वर्ड्स टू इट, ठीक है। सो इसका मतलब ये है कि वर्ड्स बढ़ते रहेंगे जैसे जैसे आप लिखते रहोगे, और अगर आपने लिखना बंद कर दिया तो वर्ड काउंट पर अगर आप जाकर चेक करोगे तो आपको टोटल वर्ड काउंट दिखा देगा। सो अगला आता है लैंग्वेज, जो कि एम एस वर्ड में रिव्यू सेक्शन, एम एस वर्ड के रिव्यू सेक्शन में एक टाइप है। ये हम ये लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, ये जो अब आया। सो वैस बेसिकली लैंग्वेज में दो सेक्शन होते हैं, ट्रांसलेट और एक लैंग्वेज, ठीक है। सो अब मान लो मेरे को इसको ट्रांसलेट करना है, कौन सी भाषा में, मेरे को इतने को ट्रांसलेट करना है, मान लो मेरे को भाषा में करना है, ट्रांसलेट सिलेक्टेड टेक्स्ट पे जाएंगे।
सो यहाँ पे यस पे क्लिक कर लो और यहाँ पे ट्रांसलेशन का आपको ऑप्शन दिख रहा है। सो यहाँ पे ट्रांसलेशन का ऑप्शन आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे आप देखो आपको कौन कौन सी लैंग्वेज में चाहिए, ठीक है। सो अभी है यूनाइटेड स्टेट्स टू हिंदी। सो हिंदी 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 हाँ हिंदी है। और मान लो अगर मेरे को किसी और लैंग्वेज में चाहिए, मान लो मेरे को लैंग्वेज में चाहिए फ्रेंच, सॉरी फ्रेंच लैंग्वेज में मेरे को चाहिए था। फ्रेंच कहाँ गया? ये रहा। तो देखो अब ये फ्रेंच लैंग्वेज में आ गया। सो अब अगर मान लो मेरे को इसको इंसर्ट करना, मैं यहीं से इसको इंसर्ट करूँगा। सो ये फ्रेंच लैंग्वेज में मेरे को दिख रहा है, ठीक है। अब साथ साथ क्या होता है, अब मैंने इसको इंसर्ट तो कर दिया। अब आप देख रहे होगे कि इस लैंग्वेज के बाद नीचे अंडरलाइन हो रही है रेड कलर की, ठीक है। सो वो बेसिकली क्या होता है, वो प्रूफिंग में आता है। जैसे कि हमने प्रूफिंग में पढ़ा कि स्पेलिंग, ग्रामर या थिसॉरस या वर्ड काउंट, जो भी हम पैराग्राफ लिखते हैं उसके अंदर अगर वो सही ना हो, ग्रामेटिकली सही ना हो, तो उसके नीचे अंडरलाइन आती है। तो सेम इसी के अंदर ऐसा आता है। ऐसा क्यों आता है? ऐसा इसलिए आता है कि हमने जो इसकी लैंग्वेज है वो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी लैंग्वेज प्रेफरेंसेस में जाके इसकी बाय डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज इंग्लिश इंडिया है, ठीक है। तो जिसमें प्रूफिंग इंस्टॉल है। अब मान लो अगर मैं इसको फ्रेंच में डालूंगा जिसकी प्रूफिंग इंस्टॉल नहीं है, तो वो ये रेड लाइन दिखाएगा। लेकिन इसका सिंपल सा क्या है कि मान लो यहाँ पे आप ऐड लैंग्वेज करो, ठीक है, और यहाँ पे आप सिलेक्ट करो अपनी फ्रेंच लैंग्वेज, ठीक है। यहाँ पे आपने फ्रेंच लैंग्वेज सिलेक्ट करी, तो मान लो मैं कोई भी सिलेक्ट करता हूँ। मान लो मैंने ये वाली सिलेक्ट करी, ठीक है। सो देखो अरेबिक मैंने सिलेक्ट करी थी। उसके बाद क्या हुआ, अब इसमें दिखा रहा है प्रूफिंग नॉट इंस्टॉल्ड। अब मान लो मैं इसमें क्लिक करूँगा, सो ये मेरी जो भी पीसी की जो सेटिंग्स है वो खोल देगा और यहाँ पे मेरे को ये दिखाएगा कि यहाँ पे आप लैंग्वेज ऐड करो, ठीक है। सो यहाँ से मैं लैंग्वेज ऐड करूँगा और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद मैं यहाँ से मान लो ये यहाँ से सिलेक्ट करूँगा ऑप्शंस पे जाके, ठीक है। तो ऑप्शंस पे जाके यहाँ पे एक डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, पंजाब, जैसे अभी यहाँ पे पंजाबी इंस्क्रिप्ट है, ठीक है। तो वहाँ पे अरेबिक का ऑप्शन आएगा और वहाँ पे जाके आप यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन भी आएगा, तो वहाँ पे आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। तो फिर ये जो रेड लाइन दिखा रहा है ये रेड लाइन नहीं दिखाएगा, ठीक है। सो बेसिकली इसका काम यही होता है। तो लैंग्वेजेस में आप कोई भी लैंग्वेज सेट अगर करोगे, सो मैं अभी मैं इसको थोड़ा सही कर देता हूँ। ये मैं इंग्लिश में ही कर देता हूँ अभी। इसलिए हिंदी में ही रहने देते हैं, ठीक है। सो ये मैंने कर दिया। अब देखो जैसे कि हिंदी भी इसके अंदर नहीं है, तो कह रहे हैं मिसिंग प्रूफिंग टूल्स, टेक्स्ट इन हिंदी इज नॉट बीइंग चेक एनेबल टू प्रूफिंग अनदर ऑफिस फीचर फॉर इट बट एडिंग द लैंग्वेज विंडोज इन रिस्टार्टिंग ऑफिस, ठीक है। सो ऐड करने के बाद आपको रिस्टार्ट करना ज़रूरी है। तो जब तक आप नहीं करोगे तब तक ये आपको नहीं बताएगा। अब जैसे मान लो हिंदी का मैंने इसमें इंस्टॉल करा था, तो अब ये मेरे को रेड लाइन नहीं दिखा रहा है क्योंकि हिंदी का इसमें पहले से ही इंस्टॉल है प्रूफिंग। हिंदी लैंग्वेज प्रूफिंग इसमें पहले से ही इंस्टॉल है, तो इसलिए मेरे को ये नहीं दिखा रही। सो अब जैसे जैसे आप बाकी लैंग्वेजेस की आप करोगे, सो आपको ये नहीं दिखाएगी, ठीक है। तो अब जैसे मान लो ठीक है, सो ये आप समझ गए। और अब अगला आता है हमारा लैंग्वेजेस का भी हमारा पूरा खत्म हो चुका है, तो नोट्स में आगे एक बारी देख लेते हैं। सो लैंग्वेजेस में देखो यहाँ पे दो आते हैं, ट्रांसलेट और लैंग्वेज। तो ट्रांसलेट में क्या है, ट्रांसलेट कंटेंट इनटू डिफरेंट लैंग्वेजेस विद द हेल्प ऑफ MS वर्ड और MS ऑनलाइन ट्रांसलेटर सर्विस। सो MS ऑनलाइन ट्रांसलेटर सर्विस वही है जो मैंने अभी आपको बताया, जो ऑनलाइन ट्रांसलेट करके इंसर्ट वाला ऑप्शन जो आपको दे रही थी वो थी ऑनलाइन ट्रांसलेटर सर्विस। और लैंग्वेजेस में क्या होता है, चूज ए लैंग्वेज, चेक फॉर प्रूफिंग टूल सच एज स्पेलिंग चेक, यू कैन ऑल्सो सेट अदर लैंग्वेजेस। सो इसमें मैंने आपको बेसिकली करके दिखा दिया कि प्रूफिंग के लिए हमें
प्रूफिंग लैंग्वेजेस भी सिलेक्ट करनी पड़ती हैं, क्योंकि जब तक हम लैंग्वेज सिलेक्ट नहीं करेंगे तब तक वो चेक ही नहीं कर पाएगा कि उस लैंग्वेज की जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं वो क्या है। ठीक है। सो अब अगला आता है ट्रैकिंग। ट्रैकिंग में क्या होता है? ट्रैकिंग में गाइस आपको, जैसे मान लो आपने किसी को कोई डॉक्यूमेंट दिया, उसने कुछ चेंजेस किए, तो जब तक आप ट्रैकिंग वाला फीचर ऑन नहीं करोगे तो आपको पता नहीं चल पाएगा कि उसने क्या क्या ट्रैकिंग करे हैं। ठीक है। अब जैसे मान लो मैं इसको बंद करता हूँ। ठीक है, इसका मैं बंद करा, मैंने कंट्रोल, मान लो एक काम करते हैं, मैं इसको पूरा डिलीट मार देता हूँ। ठीक है। अब मान लो मैं एक चीज़ लिखता हूँ। ठीक है, ये मैंने लिखा। ठीक है, ओके। मेरा कंट्रोल है क्यों नहीं काम कर रहा, चलो कोई ना। ठीक है। सो बेसिकली देखते हैं, हमने ये लिखा, उसके बाद हमें यहाँ पे मान लो मैंने इसको ट्रैक चेंज पे मैंने क्लिक कर दिया। ठीक है। सो ट्रैक चेंज पे मैंने इसको सेट कर दिया। अब देखना क्या होगा। अब ट्रैक चेंज में मैंने इसको सेट कर दिया। अब मान लो मैं इतना डिलीट कर देता हूँ। ठीक है। सो रेड लाइन आ गई। रेड लाइन क्यों आई? क्योंकि ऑल मार्कअप दिखा रहा है, मतलब ये पूरा दिखाएगा कि आपने क्या चेंज किया और क्या चेंज नहीं किया है, सब दिखाएगा ये आपको। अब मान लो मैं यहाँ से इतना चेंज डिलीट कर देता हूँ, ये भी रेड लाइन हो गया। अब मैं यहाँ से इतना चेंज करता हूँ तो ये भी रेड लाइन हो गया। ठीक है। और मान लो मैं यहाँ से इतना करता हूँ तो ये भी रेड लाइन हो गया। तो ये दिखा रहा है ऑल मार्कअप पे। अब सिंपल मार्कअप पे आएंगे तो सिंपल मार्क पे ये हमें दिखाएगा कि कौन से पैराग्राफ में दिक्कत है। सो बेसिकली देखा जाए तो पहले में है, दूसरे में है, तीसरे में नहीं है, चौथे में तो ये इसमें और इसमें है, क्योंकि इसमें डबल लाइन आ रही है। ठीक है। सो ऑल मार्कअप पे जाएंगे तो देखो, ऑल मार्कअप पे गए। सो बेसिकली देखा जाए तो इन इसमें नहीं थी, ऊपर वाले दो में है और नीचे वाले दो में है। ठीक है। सो ऑल मार्कअप और सिंपल मार्कअप में मैंने आपको फ़र्क बता दिया है। नो मार्कअप में अगर आप जाएंगे तो नो मार्कअप में जो आपने डिलीट किया है वो हट जाएगा, और जो आपने नहीं डिलीट किया है वो एज इट इज़ आपको दिखा देगा कि आपने क्या डिलीट नहीं करा है। ओरिजिनल में अगर आप जाओगे तो ओरिजिनल में जो हमने पहले जो सबसे पहले लिखा था, जो हमने काटा नहीं था, वो हमें दिखाएगा जो सबसे पहले हमने लिखा था। ठीक है। ओरिजिनल और ऑल मार्कअप में क्या फ़र्क है कि ओरिजिनल में आपको वो दिखाएगा, मतलब ओरिजिनल में आपको रेड रेड नहीं दिखाएगा, लेकिन जो सॉरी ऑल मार्कअप में आपको रेड रेड दिखाएगा, ओरिजिनल में आपको रेड रेड नहीं दिखाएगा। ठीक है। सो अब शो मार्कअप में क्या है? शो मार्कअप में आप कमेंट्स देख सकते हो, इंसर्शन डिलीशंस क्या की हैं आपने, फॉर्मेटिंग कैसी की है वो आप देख सकते हो। ये सब कुछ आप देख सकते हो, एक्सप्लोर करो आप खुद से, तब आपको ज़्यादा पता चलेगा। क्योंकि मान लो अगर हमने यहाँ पे कोई कमेंट वगैरह इंसर्ट करे होते और यहाँ पे क्लिक किया होता तो ये हमें कमेंट भी यहाँ पे दिखाता। ठीक है। सो ऐसे आप करके देखें ट्रैक चेंजेस में। सो बेसिकली इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि अगर आपने किसी को अपना डॉक्यूमेंट दिया है और अगर आपको ये पता करना है कि अगले बंदे ने आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ छेड़खानी करी है या नहीं करी है, सो आप ट्रैक चेंजेस का ऑप्शन क्लिक करके सेव पे कर दें डॉक्यूमेंट को। सो अगले बंदे को अगर नहीं पता होगा कि हाँ आपने ट्रैक चेंजेस पे किया है, मतलब ट्रैक चेंजेस वाले जो भी कमांड है वो आपने क्लिक करी हुई है, सो जो भी आप वो चेंज करेगा तो आपको पता चल जाएगा ओरिजिनल ये ऑल मार्कअप पे आके कि उसने क्या चेंज करा है। ठीक है। जैसे कि हमें पता चल गया कि हमने क्या क्या चेंज करा था। ठीक है। सो बस ट्रैकिंग में यही है। और आगे अगर हम देखें तो एक्सेप्ट और रिजेक्ट आता है। एक्सेप्ट और रिजेक्ट क्या होता है? तो जो आपकी ये रेड लाइन दिखा रही है, तो अगर मान लो आप एक्सेप्ट पे क्लिक करोगे, सो एक्सेप्ट दिस चेंज वाला अगर आप आया तो एक्सेप्ट दिस चेंज पे क्लिक करोगे, सो ये जो पूरा है ये हट गया। अब मान लो प्रीवियस में मेरे को जाना है। ठीक है। या मान लो अगर मैं एक्सेप्ट गया, एक्सेप्ट एंड मूव ऑन, ठीक है, एंड मूव टू नेक्स्ट, तो इस पर क्लिक किया, सो ये सही हो गया। फिर उसके बाद एक्सेप्ट दिस एंड मूव ऑन पे क्लिक किया तो ये वाला सही हो गया। एक्सेप्ट दिस एंड मूव ऑन पे तो ये सही हो गया। ठीक है। सो देखो ये इतना इतना जो भी था हमने एक्सेप्ट किया। और रिजेक्ट अगर मान लो हमें करना होता, ठीक है, मान लो हमने इसको डिलीट किया, सो अगर हमने इसको रिजेक्ट करना होता तो रिजेक्ट चेंज पे किया तो ये रिजेक्ट हो गया। ठीक है। उसमें हमने एक्सेप्ट किया था चेंज, एक्सेप्ट इन द सेंस कि सबको एक्सेप्ट कर देना है। ठीक है, कि
ठीक है तुम जाओ, मतलब तुम्हें कैंसिल कर दिया हमने या तुम हमें नहीं चाहिए। तो जैसे जैसे हमने एक्सेप्ट करा था तो वैसे वैसे ही डिलीट होता जा रहा था कि ये चेंज हमने एक्सेप्ट करा है कि हाँ ये चेंज हमें चाहिए और ये चेंज हट जाए। तो रिजेक्ट में क्या है कि ये चेंज हमें नहीं चाहिए और ये ऐसा ही रहे। ठीक है, तो ये होता है रिजेक्ट में। तो प्रीवियस नेक्स्ट आगे पीछे का बताता है। और कंपेयर में देखते हैं कंपेयर में क्या है। कंपेयर में मान लो मैं एक बारी कंपेयर में आपको अच्छे से समझाना चाहता हूँ। रिजेक्ट ये रिजेक्ट, ये हो क्या रहा है ना, मेरा कंट्रोल है चल रहा ना मेरा कुछ चल रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। ब्लैंक डॉक्यूमेंट मैंने बनाया। हाँ, तो अब मान लो जैसे कि मैंने ब्लैंक डॉक्यूमेंट बनाया, रिव्यू पे गए और यहाँ पे मान लो मैंने एक कमांड डाली, रैंडम कमांड, जिसमें है मेरे 10 पैराग्राफ है, 10 नहीं मान लो, ठीक है। इसको मैंने सेव किया। सेव मैंने किया इसको डॉक्यूमेंट्स में। डॉक्यूमेंट्स में सेव करने के बाद इसको मैंने नाम दिया, नाम मैंने दिया इसको doc1। ठीक है, यहाँ पे मैंने सेव कर दिया इसको। ओके, ठीक है। सो अब मैंने इसको सेव कर दिया। और अगर मान लो मेरे को दूसरा डॉक्यूमेंट बनाना है, सो दूसरा डॉक्यूमेंट मैं अगर बनाऊँ तो यहाँ पे मैं लिखूँ रैंडम, मान लो मेरे को यहाँ पे ये चाहिए और इसको मैं सेव करूँ डॉक्यूमेंट्स में जाके, मान लो ये मेरा doc2। ठीक है, सो ये मैंने सेव किए। ठीक है, अब मान लो मेरे को क्या कहते हैं, रिव्यू पे जाके कंपेयर करना है दो डॉक्यूमेंट्स को। सो कंपेयर में गया, यहाँ पे मैंने doc1 सिलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने doc2, यहाँ पे doc2 कहाँ है, doc2 सिलेक्ट किया। यहाँ पे doc1 सिलेक्ट करना पड़ेगा। सो मैंने ओके किया। सो देखो अब बेसिकली क्या ये मेरे को बता रहा है, ये मेरे को बता रहा है कि जो जो रेड है, ठीक है, जो जो यहाँ पे रेड आ रहा है वो क्या आ रहा है, बेसिकली ये कंपेयर डॉक्यूमेंट है, ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट 1 है, ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट 2 है। ठीक है, इतना समझ आया। ये जो हमने सिलेक्ट करा था, ये पहले वाला डॉक्यूमेंट जो हमने बनाया था, ये जो सिलेक्ट हुआ है यहाँ पे, ये दूसरे वाले डॉक्यूमेंट जो हमने बनाया ये वो है। और ये जो बड़ी स्क्रीन है, ठीक है, ये जो हमारी बड़ी स्क्रीन है ये वाली, जहाँ पे पूरा रेड आ रहा है, तो ये बेसिकली क्या है, कंपेयर डॉक्यूमेंट है पहला और दूसरे का। अब कंपेयर कैसे है, अब जो यहाँ पे रेड रेड आ रहा है वो ये दर्शा रहा है कि ये इतना जो पोर्शन है, ठीक है, इतना जो पोर्शन है ये आपका क्या कहते हैं, अलग है एक दूसरे से। ठीक है, और ये जो ब्लैक वाला पोर्शन है ये आपका दिखा रहा है कि दोनों का सेम है। अब कैसे देखते हैं, देखो वीडियो प्रोवाइड्स अ पावरफुल प्ले। सो वीडियो प्रोवाइड्स अ पावरफुल प्ले, मान लो 1 2 3 4 5, ये 5 पैराग्राफ यहाँ पे हैं तो 5 पैराग्राफ यहाँ पे हैं। और यही यहाँ पे कितने पैराग्राफ है, यहाँ पे हमने लिखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कितने हैं भाई। ठीक है, तो यही है। तो ये जो हमारा इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन यानी जो हमारा डिफरेंट है, जो जो चीज़ हमारी डिफरेंट है दोनों में, सो वो ये दिखा रहा है। ठीक है, सो बेसिकली कंपेयर का मतलब यही होता है कि जो दो डॉक्यूमेंट आप कंपेयर कर रहे हो, सो उसमें आपको ये यही दिखाएगा कि आपका क्या क्या सेम है और क्या क्या डिफरेंट है। ठीक है, सो कंपेयर का भी हो गया। अब रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग अगर आपने करनी है, सो रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग करने के बाद आप क्या करोगे, ये मैं आपको करके दिखाऊंगा एक बार। ठीक है, ये मैंने आपको सिलेक्ट करके दिया है। अब रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग में क्या होगा, रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग में अगर मान लो मैंने एक है रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग मैंने करी,
सो यहाँ पे मैंने किया, सब पे मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, ओके ओके ओके। सो यस स्टार्ट इन्फोर्सिंग प्रोटेक्शन। यहाँ पे आप पासवर्ड दूंगा 1 2 3 4, फिर भी यहाँ पे पासवर्ड देंगे 1 2 3 4। आप कुछ भी दे सकते हो पासवर्ड, ऐसी कोई वो नहीं है, आप अपनी मर्जी से पासवर्ड दे सकते हो। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अब ये रिस्ट्रिक्ट हो चुकी है, ठीक है। अब जैसे ही मान लो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा, ठीक है, सिलेक्ट अगर मैं करूँगा सो यहाँ पे कुछ भी नहीं चलेगा। अगर मैं होम पे गया तो देखो होम पे सारी कमांड्स जो भी हैं सिर्फ कॉपी कर सकते हो आप, ठीक है, कॉपी कट कर सकते हो, पेस्ट पता नहीं कर सकते हो नहीं कर सकते, पेस्ट भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप कुछ भी नहीं कर सकते बेसिकली। यहाँ पे आपकी जितनी भी कमांड्स हैं वो सब आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे फॉर्मेटिंग भी आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, लेकिन जो इसकी एडिटिंग होती है वो आप नहीं कर सकते। जैसे इसमें पैराग्राफ का ये नहीं कर सकते, या डॉट नहीं डाल सकते, या फॉन्ट नहीं चेक कर सकते, तो ये आप कुछ भी नहीं यहाँ पे कर पाएंगे, ठीक है। सो एडिटिंग नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ फॉर्मेटिंग आप कर सकते हैं। तो अगर मान लो मेरे को ये रोकनी है तो मैं यहाँ पे स्टॉप करूँगा, यहाँ पे पासवर्ड डालूंगा 1 2 3 4, यहाँ पे ओके, तो ये गलत है, दोबारा डालते हैं 1 2 3 4, ओके किया। सब देखो अब सारे ऑप्शंस आ गए, ठीक है। सो ये होता है आपका बेसिकली एडिटिंग रिस्ट्रिक्ट करने के लिए। और हाइडिंग का ऑप्शन क्या होता है, हाइडिंग का ऑप्शन बेसिकली आपका इसलिए होता है अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई इंक वगैरह लगी हुई है या कुछ भी मार्क है तो आप हाइडिंग की मदद से आप उसको हटा सकते हैं, ठीक है। सो बस आज की वीडियो में इतना ही। और अगर आपको समझ आई ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना ना भूलें फॉर लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स। सो आज के लिए इतना ही गाइस, सो आई विल सी यू।